How are you? I pray to God everything will be fine. आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी का संक्षेप में जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और इनकी डेथ 4 जुलाई 1902 को हुई। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनको बचपन से ही घुड़सवारी और कुश्ती खेलने का शौक था। साथ में इनको शास्त्र पढ़ने का भी शौक था, जिसमें हमारी होली बुक्स, पवित्र गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल और हमारे चारों वेद पढ़ने का शौक था। और इन्होंने 1881 में रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया। इन्होंने 1893 को शिकागो अमेरिका में अपना स्पीच दिया, जिसके अंदर भारत का समय ओनली 2 मिनट का रखा गया। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की शुरुआत के भाषण में इन्होंने कहा, सबसे पहले जो आज भी अमेरिकी लोगों को अपनी जुबां पे याद दिलाता है और भारतीय भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले भाषण में कहा था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों, जो आज भी लोगों को याद है, क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया था। आइए इनकी कुछ बातें हैं जो जानते हैं। पहली बात थी, कंसिडरिंग योरसेल्फ वीक इज़ द बिगेस्ट सिन। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए लाइफ में सफलता न भी मिले तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। इनकी दूसरी जो बात है वो हमें मजबूत बनाती है। द बिगर द स्ट्रगल द मोर ग्लोरियस द विक्ट्री। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्योंकि आपको लाइफ में कुछ न कुछ पाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप संघर्ष करते जाओ, स्ट्रगल करते जाओ, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब इनकी वो तीसरी बात है जो है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते, जब तक आप उस गॉड पे भी बिलीव नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने मन पे कंट्रोल करो, खुद पे बिलीव करो, तब जाके आपको उस गॉड पे बिलीव हो पाएगा। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो पहले उसको अच्छी तरह से समझो और फिर बाद में आगे बढ़ो। मैंने जो चौथी बात बताई है उसमें लिखा है, डू वन थिंग एट ए टाइम एंड वाइल डूइंग सो पुट योर होली सोल इनटू इट एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। एक बार में एक ही काम करो और उस काम को करते समय पूरी आत्मा उसमें डाल दो, यानी कि पूरी साउल उसमें डाल दो, आपको सफलता मिलेगी। अब स्वामी विवेकानंद जी की 5वीं बात है जो आज भी लोगों के दिल को छू लेती है। लर्न एज लॉन्ग एज लाइव यू। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। लाइफ में जब तक जीना है कुछ न कुछ करते रहना है, बट सीखना ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अर्थात अब स्वामी विवेकानंद जी 6वीं बात बताना चाहते हैं, जिसमें वो बताना चाहते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव मैनी रिलेशनशिप इन लाइफ बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ इन द रिलेशनशिप। अब जो इन्होंने ये बात बताई है, जो ये लाइन बताई है, उसमें इन्होंने कहा है कि लाइफ में ये कोई जरूरी नहीं हो कि हमारे सबसे ज़्यादा रिश्ते हो, बट रिश्ते कम हो कोई दिक्कत नहीं, पर उनमें लाइफ होना ज़रूरी है, उनमें जीवन होना ज़रूरी है। अर्थात आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सको, ये इसमें बताया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने 7वीं बात बताई है जो भी हमारे दिल को छू लेती है, और वो हार्ट के बारे में ही है। वो बताना चाहते हैं, व्हेन देयर इज फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड लिसन टू योर हार्ट।
जब आपके दिल और दिमाग में लड़ाई चले ना, तो सबसे पहले दिल की सुननी चाहिए। Someday when you don't face any problem, you can be sure that you are walking on the wrong path. अब स्वामी विवेकानंद जी इस बात को इस तरह से बताना चाहते हैं कि लाइफ में अगर किसी भी दिन कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या नहीं आती है ना, तो आप इस तरह सुनिश्चित हो जाए कि मैं थोड़ा गलत मार्ग पे चल रहा हूँ। अर्थात उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हो, अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि आदमी के सामने कुछ चुनौतियाँ नहीं आएगी ना, कठिनाइयाँ नहीं आएगी ना, तब तक उसको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वो इसी लाइन में यही दर्शाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं। बाकी तो फिर अपनी समझ के अनुसार है, कोई व्यक्ति इस पर कैसा विचार करता है। विवेकानंद जी ने 9वीं लाइन में बताया है, इसमें वो बताना चाहते हैं, फर्स्ट एवरी गुड थिंग इज मेड ऑफ फन एंड देन देयर इज पोजिशन एंड देन इट इज एक्सेप्टेड। पहले हर किसी बात का मजाक बनाया जाता है, उसके बाद में उसका विरोध किया जाता है और उसके बाद में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात अगर लाइफ में कोई व्यक्ति अच्छा इंसान स्ट्रगल करता है तो शुरुआत में उसकी बातों का मजाक बनाते हैं, बट वो एक बार सक्सेस हो जाता है तो लोग उसकी बातों को मानते हैं। इसमें ये जिस तरह बाबा साहिब ने लाइफ में स्ट्रगल किया तो आज उनको तहे दिल से सब लोग याद करते हैं। इसमें यही बताना वो चाहते हैं। विवेकानंद जी ने 10वीं बात कही है जो हमारे दिल को छू लेती है। उन्होंने बोला है कि राइज एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल। उठो जागो, जब तक रुको नहीं, जब तक कि आप लक्ष्य को न पा लो। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि लाइफ में अगर कुछ न कुछ अचीव करना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के अच्छे थॉट्स जो आज हमारे दिल को छू लेते हैं। और हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है, या स्टूडेंट लाइफ में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है तो वो स्वामी विवेकानंद जी के जितने भी थॉट्स हैं वो पढ़ता है और लाइफ में सफलता पा लेता है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी यही बताना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे सभी।